चाहिए था, लेकिन जो लोग बढ़े उन्होंने उसको वो बनाया जो उनका मिशन है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन औकात का हमें बहुत संजीदा इस्तेमाल करना चाहिए, इस मौके को बहुत गनीमत समझना चाहिए। इस वक्त की मौजूदा तारीख़ और मौजूदा हालात भी बता रहे हैं। अभी देखिए, आप चाइना में देख लीजिए, पिछले 5 साल से किसी भी सरकारी मुलाजिम को वो रोज़ा नहीं रखने दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज अगर हमें मौका मिला है तो इस मौके का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, वरना खुदा न खास्ता इसकी नाकदरी अगर हम करेंगे तो ये मौके छिन भी सकते। आप यहाँ हुकूमत कर चुके हैं, आज तकरीबन माफ़ कीजिएगा ग़ुलामाना हैसियत से हमें साबका दरपेश है। बिल्कुल सेम सूरत हाल अभी माजी में यहाँ रह चुकी है। ये अज़बकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये किर्गिज़िया, ये ममालिक वो थे जो खिलाफत के सूबे थे, जो अभी कुछ अरसे पहले तक मुस्लिम ममालिक की हैसियत ही में थे पूरे, बाद में नाम भी तभी रहा, लेकिन हालात हो गए थे कुछ अरसे करीब 70 साल तक कि कोई आदमी अपने घर में कुरान मजीद नहीं रख सकता था, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता था, बड़ी बड़ी तमाम मसाजिद को मुकफ़ल कर दिया गया था। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, आप पढ़ना चाहते हो तो किताब का मैं नाम ले रहा हूं, ज़रूर पढ़िए, उर्दू ज़बान में मैसर है। मैंने रूस में क्या देखा, एक अफ़गानी इंजीनियर है, उनका नाम है इंजीनियर शाह महमूद ख़ान। कितने दर्दनाक हालात से लोगों को गुजरना पड़ा। ये जहां हम बहुत मुतमईन हैं ना कि हमने यहाँ 1000 साल की हुकूमत की है, माफ़ कीजिएगा वो तो सब मुस्लिम मुल्क ही थे जहाँ ये सूरत हाल बनी। इसी शहर में एक वहाँ से जमात आई अज़बकिस्तान से, उनसे मुलाकात का मौका मिला। उनके एक नौजवान ने अरबी में तकरीर की तो हम लोगों को बड़ी हैरत हुई। शेख अब्दुल वली उस जमात के अमीर थे। हमने उनसे जाके पूछा कि शेख ये बताइए, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि आप जहाँ कुरान मजीद पे पाबंदी, जहाँ मदरसे नहीं चल सकते थे, जहाँ मस्जिदें भी मुक़फ़्फ़ल थी बहुत ज़्यादा, वहाँ आपके नौजवान ने अरबी में कैसे तकरीर की। उन्होंने जो बात बताई हम सब के लिए बहुत इबरत आमोज़ है। उन्होंने बताया कि ऐसे तो कहीं भी कुछ गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमने नई नस्ल को दीन से जोड़ने के लिए हमने ये किया कि जो पुरानी कब्रें थीं, उन कब्रों में से कुछ कब्रों को हमने जो एकदम बड़ी बड़ी कब्र, बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया, ऊपर से झाड़ झंखाड़ रख दिया ताकि उसमें सफोकेशन ना हो। उन्हीं कब्रिस्तान वाले मदरसों में हमने इन बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने बताया कि सूरत हाल ये बनी थी कि हम अपने लोगों को कब्रिस्तान के गेट पे लगा देते, अगर पुलिस वगैरह की गाड़ी की कुछ लाइट नज़र आती वो हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करते और हम निकल करके झूठ मूठ के किसी नई कब्र पर मिट्टी देने लगते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें इन हालात की नज़ाकतों को समझना चाहिए। बहुत दूर न जाइए, इसी शहर की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलता है झोपड़पट्टी वगैरह में जाने का, वहाँ तालीम का कुछ काम अंजाम देने का। कुछ अरसे पहले मुसलमानों की जो झोपड़पट्टियाँ थीं, अपना जाना हुआ, हमारे साथियों ने उन लोगों को कहा अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग जो मर्द औरत थे उठ के खड़े हो गए ऐसे। अगर वो यहाँ तक आ सकते हैं तो माफ़ कीजिएगा आगे वाले कदम भी रख सकते हैं। ये तो वो लोग हैं, हदीस में आता है कि फ़क्र व फाका आदमी को कुफ्र तक पहुँचा देता है। लेकिन जो बहुत खुशहाल लोग हैं, जो वेल टू डू लोग हैं, उनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इर्तिदाद जो इस वक्त मुसलमानों में इर्तिदाद हो रहा है, यानी कन्वर्जन टुवर्ड्स कुफ्र हो रहा है, वो 2 हलकों में हो रहा है। एक तो इंतहाई गरीब तबका और एक इंतहाई खुशहाल तबका। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कहाँ हम खड़े हैं। एक बार यहाँ हम लोग क्लास चलाते हैं, कभी कभी दीनी क्लासें, तो एक क्लास चलाने को तो उन लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे उर्दू नहीं समझ पाते। ये लखनऊ उर्दू का शहर है, एक दबिस्तान लखनऊ के उर्दू के जो है वो लखनऊ में बस पैदा हुई पली बढ़ी। लेकिन यहाँ कुछ नौजवानों ने कहा कि हम मौलाना साहब की उर्दू की तकरीर नहीं समझ पाते। उन लोगों ने अरेंज किया, हम लोगों ने उन लोगों के लिए इंग्लिश में क्लासेस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर क्लास लिया जा रहा था। बार बार जाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा था। प्रोग्राम जैसे क्लास ख़त्म हुआ, एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग द नेम ऑफ मोहम्मद, बट हु वाज दिस मोहम्मद? आप बार बार मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, ये मोहम्मद कौन थे? मैं आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूँगा, आपको मजरूह नहीं करना चाहता आपके क़ल्बी एहसासात को, लेकिन याद रखिए अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि मोहम्मद कौन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी नमाज जनाजा शहर का बड़े से बड़ा कोई आलिम पढ़ा दे, वो मुसलमान होकर नहीं मरेगा।
और आज आप सर्वे कर लीजिए अपने महलों में, यहाँ जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड एज के लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए कुछ तो गैरत कीजिए। दूसरी कौमों के जीनियस लोग रिटायर होते हैं, अपनी कौम को अपना वक्त दे देते हैं, जा कर के पूरा अपने आप को डिवोट करते हैं। वो NGOs, वो इदारे, वो तहरीकें उनको काम देती हैं, वो गली गली घूम करके काम करते हैं। और हमारे लोग, माफ़ कीजिएगा, डोंट माइंड प्लीज़, जस्ट वी आर वेरी मच ईगर टू एंजॉय आवर रिटायरमेंट। हमें अपने रिटायरमेंट को एक एक लम्हा एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। माफ़ कीजिए, ये जिंदा कौमों की इलामत कतन नहीं है। अगर हमारी ये हरकत रही तो बहुत बुरे हालात आने वाले। देखिए, उम्मत मुसलमान एक मिशनरी उम्मत है। हमारे नबी ने हमें बताया, उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। और हमारे लोग उज़्र पेश करते हैं, मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरा एक बेटा पढ़ता है एक मदरसे में, बड़े अभी 75 साल के एक बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी ने 6 महीने में हिफ्ज़ किया कुरान। मेरे बच्चे को भी सआदत मिली उनका सुनने के लिए, एक आध महीने उन्होंने कहा मेरा सुना करो। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमें वक्त को समझना चाहिए, वक्त की नज़ाकतों को समझना चाहिए। अगर हमने देर कर दी, माफ़ कीजिए, तो जब ट्रेन छूट जाएगी ना, तो फिर हमें हाथ मलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे एक बात तो ये गुजारिश करूँगा। दूसरी एक बात मुझे बहुत अदब के आपसे कहनी है कि ये जो इलाके हैं ना जिनमें हम आप रहते हैं, ये लखनऊ और मुरादाबाद और ये बरेली और रामपुर और ये रायबरेली और इलाहाबाद, इन इलाकों से थोड़ा और हट के जाइए। ये कुल आप नहीं हैं, थोड़ा अलग हट के जाएंगे ना, मुसलमान आपसे ज़्यादा फ़ीसद में हैं, लेकिन उनके क्या अहवाल हैं वो मैं आपको खुद अपना तजर्बा बता रहा हूँ। गालिबन 1991-92 की बात है, मैंने एक बहुत तफसीली सफ़र आसाम का किया। उस सफ़र में मैं एक आबादी में, पूरी मुस्लिम आबादी, 100% मुसलमान, वहाँ मैं ठहरा हुआ था। सुबह में मेरे दोस्त मेज़बान जो थे वो मुझे टहलाने ले गए। तो एक बड़ा कब्रिस्तान में जगह जगह कब्र में बहुत सी कब्रें ऐसी थी जिसमें डंडा लगा हुआ था, ऐसे डंडे लगे हुए थे। तो मैंने अपने साथी से पूछा, क्या ये कुछ बिदअत है, क्या ये लोग बिदअती हैं, ये क्या सब कब्र में डंडे क्यों लगा रखे हैं? मेरे जो दोस्त मेज़बान थे एकदम आवाज़ भर्रा गई, रोने को हो गए, कहने लगे जमील भाई ये कोई बिदअत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहा क्या ज़रूरत है ये? कहने लगे असल में ये जिन लोगों के कब्रों में डंडे लगे हैं, जब इनका इंतकाल हुआ था तो इस आबादी में कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं था, तो हमने उनकी पहचान के लिए कि इनकी नमाज जनाजा नहीं हुई है, हमने कब्र में डंडे लगा दिए हैं। अब आप जैसे कुछ लोग आ जाते हैं तो हम नमाज जनाजा पढ़वा लेते हैं, मैंने भी कुछ पढ़ी वहाँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा कीजिए कि आप जहाँ रहते बसते हैं वहाँ ऐसे लोग हैं जो दीन की तालीम का कोई निज़ाम भी चलाते हैं। और मैं ये जो है असातिज़ा हैं या जो और भी असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें इनका मशकूर होना चाहिए। ये जिस तरह चटाई नशीनी और बोरिया नशीनी इन्होंने अख्तियार की ना, 1857 के बाद मुल्क के जो हालात बने थे, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रोमिला थापर का नाम सुना होगा आपने, उसने तहरीक आज़ादी के बारे में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नकल किया, लिखा कि 2,55,000 और सिर्फ उलमा को फांसी दी गई थी, 2,55,000 उलमा को फांसी दे दी गई थी। अगर दूसरी कौम होती, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये हश्र किसी यहाँ की किसी कौम के साथ हुआ होता या सिखों के साथ हुआ होता या किसी और के कौम के साथ हुआ होता, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकत है। सिर्फ किसी दूसरे के साथ यह हश्र हुआ होता, वो कौम मिटने के करीब हो गई होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उस निस्बत की वजह से हम अभी मौजूद हैं। ये मस्जिदें हैं, ये इदारे हैं, ये मदरसे हैं, लेकिन मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये मदरसे जो हैं ना, इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ये आज मौका है, हम अपनी नई नस्लों को इस्लाम का मुस्तकबिल बना सकते हैं। ये जो माइनर बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी बज़ाहिर लगता है इनके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, आ जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन एक्चुअली दे आर द फ्यूचर ऑफ उम्मत मुसलिमा। ये उम्मत मुसलिमा का फ्यूचर हैं, आज इनको ढालना है। आज पूरा कंसर्न कीजिए, पूरा इंसिस्ट कीजिए, और फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आज जो हमारा हाल, हमारा प्रेजेंस जो बहुत ही मायूसकुन लग रहा है, इंशाअल्लाह एक बहुत होपफुल और एक ब्राइट फ्यूचर की शक्ल में ये नौजवान नस्ल खड़ी हो जाएगी। यहाँ मैं आपसे बहुत मुख्तसरन एक बात और अर्ज़ करनी चाहता हूँ, कुछ बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों भी ज़रा इस बात को सुने। देखिए, जब इस्लामी तहज़ीब अपना काम कर रही होती है तो वो कैसी नस्ल देती है, कैसे बच्चे देती है। मैं बड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बच्चे कैसे होते हैं इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी माशरत में।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत अपने अहले ख़ानदान को पेश की और जब आपने आखिर में फरमाया कि ये जो काम मुझे दिया गया है, ये जो अजीम मिशन जो मुझे सौंपा गया है, कौन लोग हैं जो इसमें मेरा साथ देंगे, तो सब लोग, कुछ लोग मुस्कुराने लगे, कुछ लोगों ने कहा भाई वाह, ये कोई काम है, ये तो पूरी कौम को एकदम गोया ठुकरा देने के मुतरादिफ है। एक 9 साल का बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, मेरी आंखें भी कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा इस काम में। कुरैश के लोग सब हंसने लगे, वाह वाह, पूरे अरब से लड़ जाना और ये मियाँ साहबजादे साथ देंगे। अगले दिन फिर आपने दावत की, फिर आपने वही आवाज़ लगाई, फिर वही बच्चा खड़ा हुआ। तीसरे दिन फिर आपने दावत की, फिर आपने आवाज़ लगाई, फिर वही 9 साल का बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं आपका इस काम में साथ दूंगा। कुरैश के लोग हंस पड़े। बासीरत निगारों ने बड़ा लतीफ़ तबसरा किया कि कुरैश के लोग बात ही नहीं समझ रहे थे कि अली की शक्ल में कुरैश का मुस्तकबिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूँगा, ये 9 साल का बच्चा ना, इस्लामी तारीख़ में इसकी खिदमत इतनी महकम है कि कोई भी मौरिख उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो हमें समझना चाहिए, हमारे बच्चे अगर हम उनको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, उनको मजबूत बनाएंगे। अभी मैं एक सफ़र में था, एक दोस्त ने अपने बच्चे को मेरे पास खड़ा कर दिया बस में, वो मेरे पास था, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, छोटा सा था। मैंने एक स्टैचू नज़र आया, पास कर रही थी बस, स्टैचू देखा मैंने कहा सी दैट इज़ ए स्टैचू, सम पीपल बिलीव दैट इज़ अ गॉड, कुछ लोग समझते हैं कि ये खुदा है। बच्चे ने क्या जवाब दिया, प्यारा सा बच्चा, उसने कहा अंकल हाउ ए स्टैचू कैन बी अ गॉड, एक मूर्ति कैसे खुदा हो सकती है। ये तस्वूर देना है। जहाँ नहीं तस्वूर देते हैं हम, जहाँ नहीं मेहनत कर रहे हैं, इसी लखनऊ शहर की बात है, यहाँ लखनऊ महोत्सव में एक बार जाना हुआ, एक बुक स्टॉल के पास बाकायदा एक मेल एक पेयर, एक माँ मतलब मियाँ बीवी आए अपने बच्चों को लेकर। उन लोगों ने जो सवाल किया वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा सर ये हमारा बच्चा है, ये सवाल करता है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मिशनरी स्कूल है, ये सवाल करता है आकर घर में कि मम्मी वो जो है हिंदूज़ के गॉड वहाँ मौजूद हैं, क्रिश्चियंस के गॉड मौजूद हैं, बौद्ध लोग आते हैं उनके बच्चे, उनके गॉड मौजूद हैं, हमारे गॉड कहाँ हैं। ये क्यों ये हादसा पेश आया, इसलिए कि ये हम जो लोग हैं ना, ये जो मतलब जो हम फादर हैं या हमारी बहनें मदर हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे। जब ये ज़िम्मेदारी समझी जाती है तो कैसा इनकलाब आता है, वो मैं आपको थोड़ा कैसी तब्दीली आती है। ये एक बिल्कुल उसी तरह के एक और बात अर्ज़ कर दूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोनों वज़ू कर रहे थे, वज़ू करके जैसे उठे एक बद्दू आदमी आ गए और उन्होंने वज़ू करना शुरू किया। वज़ू क्या पहले पैर धोया, उसके बाद हाथ धो करके मुंह धुल के जाने लगे। वो बच्चे दोनों बात करने लगे, चचा मियाँ ने तो वज़ू किया है, वज़ू थोड़ी किया है, ऐसे थोड़ी वज़ू होता है। लेकिन अब ये असातिज़ा हमारे बैठे हैं और ज़ाहिर है वालिद हज़रात तो बैठे ही हैं कि चचा मियाँ तो बड़े हैं, अब इनको कैसे कहें कि आपने गलत किया, आपका वज़ू नहीं हुआ। तो बच्चों ने, अल्लाह ताला ने कैसा उनको एक इंस्पिरेशन माँ बाप से मिला था। दोनों बच्चे गए उन बद्दू के पास, उन्होंने कहा चचा हम दोनों भाई हैं, हम लोग आजकल नमाज सीख रहे हैं, तो ऐसा है कि हम वज़ू करते हैं, आप हमारे वज़ू को देखते रहिएगा, अगर कोई चीज़ हमसे गलती हो जाएगी या छूट जाएगी तो आप हमें बता दीजिएगा। फिर बच्चों ने वज़ू करना शुरू किया, हाथ धोया कोहनी, उसके बाद कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, यहाँ तक हाथ धोया, उसके बाद मसे किया, फिर पैर धोया। फिर आके दोनों बड़ी मासूमियत से खड़े हो गए, कहा कि चचा क्या कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई गलती नहीं की तो नहीं हो गई। बद्दू रोने लगा और उन बच्चों को चिमटा लिया और कहा मेरे अजीज़ों तुम मुझे अपने वज़ू की गलती थोड़ी दिखा रहे थे, तुम तो मुझे वज़ू सिखा रहे थे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें वो उसने कहा कि बहुत ही खुशनसीब है वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। ये बच्चे कौन थे मालूम है, ये उन्हीं हज़रत अली के बेटे थे, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह। ये जो बच्चे हैं ना, इनको आप कम न समझिए, ये बहुत बड़े काम का अंजाम दे सकते हैं। आज मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, या आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा तारीख़ का, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। 11 या 12 साल उनकी उम्र थी उस वक्त, जब एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, एक पेचीदगी मुस्लिम उलमा के सामने, एक कॉम्प्लिकेशन आया। एक दहरिये ने हर जगह जाकर लोगों को चैलेंज करना शुरू किया, ऊट पटांग सवाल करता, ऐसे बेतुके की भी उसका कोई सटीक जवाब भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उसके बारे में वो आया, अपना सवाल चैलेंज करने लगा। इमाम अबू हनीफा छोटे से थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि इसके जवाब मैं दूंगा। तो सवालात उसके बहुत अजीब थे। जब सवाल एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर सवाल कर रहा था, इमाम अबू हनीफा नहीं, उस वक्त क्या उम्र थी, 12-13 साल थी, उन्होंने कहा कि भाई सवाल
तुम सवाल कर रहे हो? कहा हाँ। कहा ऐसा है, तुम नीचे आओ, पहले मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि जो जवाब देता है उसका दर्जा बुलंद होता है सवाल करने वाले से। ऊपर चले गए। उसका पहले सवाल था, तुम्हारा अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? ये शार्पनेस हमें अपने बच्चों को देनी है इस वक्त। कहा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा अल्लाह एक झूठे का मर्तबा गिरा रहा है और एक सच्चे मोमिन बंदे को बुलंद कर रहा है। कहा कि तुम्हारा अल्लाह जो है उससे पहले क्या था? उनका आपको गिनती आती है? कहा गिनिए, जरा उल्टी गिनिए 10 से उधर, 10, 9, 8, 7 गिनते 1 पे आया। कहा उसके आगे? कहा उसके आगे कुछ नहीं है। कहा ऐसे है मेरा अल्लाह है, उसके आगे कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि हमारे बच्चों को इतना कंक्रीट, इतना ये जो सूरत हाल बनी हुई है। हमारे मोहतरम फाजिल दोस्त मौलाना कौसर नदवी साहब ही हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, उनका मैं बहुत एहसान मानता हूँ। इन्होंने एक लड़की को रेफ़र कर दिया मेरी तरफ, उसके कुछ सवालात थे, वो किसी यहाँ बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। बाद में वो सवालात इतने सारे मेरे पास आ गए कि मुझे रोना आ गया। आपसे मैं कर रहा हूँ, सैकड़ों नौजवानों के पास वो सवालात थे। अंग्रेज़ी में सवालात थे, इस्लाम के ख़िलाफ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उम्महातुल मोमिनीन के ख़िलाफ़, इतने बेतुके सवालात। और उन सवालात को नौजवान लड़कों और लड़कियों में, इन इदारों में, आपके BBD, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सारे उसमें मुसलमान लड़कों और लड़कियों को सर्कुलेट कर रहे थे लोग, एक एक मिशन के तहत सर्कुलेट कर रहे थे। हज़रत आयशा के बारे में गुस्ताखाना सवाल। मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सूरत हाल है जहाँ हम स्टैंड करते हैं, तो हमें पूरे संजीदगी के साथ, पूरे होश व गोश के साथ अपने वक्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ जो ये काम चल रहा है, मैं इस वक्त आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे दोस्त, फाजिल दोस्त, सब दोनों बहुत फाजिल नदवी हजरात हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ एक खालिद बेग नदवी साहब आया करते हैं। उन्होंने एक मौके पे बताया कि उन्होंने अपने यहाँ कर्नाटका में एक मदरसा खोलने के लिए एक ज़मीन वगैरह ले रखी थी। हज़रत अली मियाँ साहब से उन्होंने कहा, हज़रत यहाँ मदरसा खोलना चाहते हैं और ये जो है आपके ज़रिए इसकी बुनियाद रखी जाएगी। मौलाना के काटो को सुनो, मदरसे बहुत हैं अभी, तुम एक बहुत म्यारी किस्म का इस्लामी फ़िक्र के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल एक कायम करो। ये जो इर्तिदाद का एक सैलाब है यहाँ, नहीं आप सोचिए, जो मैंने अभी इशारा किया कि बाकायदा यहीं लखनऊ शहर में उस लड़के ने पूछा कि ये बार बार आप मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, तो कौन थे वो मोहम्मद? तो हमें इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लेना है। हमें एक बात भी और भी समझनी है, ये जो बच्चे हैं ना हमारे, इनको थोड़ा हौसला भी देना है, इनको बहादुर बनाना है। ये जब तौहीद पर ईमान रखेंगे, इनका ईमान मजबूत होगा तो ये मजबूत भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक जगह में गया, हमारे मुल्क के एक बादशाह 52 साल तक इस मुल्क पे उस शख्स ने हुकूमत की थी। मैंने जाके उस मस्जिद में देखा जहाँ बैठ के वो कुरान शरीफ लिखा करते थे। वो पत्थर आज तक उस मस्जिद में रखा हुआ है, लेकिन वो ऐसा बादशाह था कि जिसने मुल्क के ख़जाने से कभी कुछ नहीं लिया। ऐसा बादशाह था जो टोपी सिल करके और कुरान मजीद की किताबत करके जिसने अपनी रोज़ी कमाई, लेकिन उस शख्स का उतने 52 साल इस मुल्क पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये मैं आपसे इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मेरे भाई अभी इस वक्त गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौजवानों से ख़ास तौर पर कि आप अपने आप को समझ लें ज़िम्मेदारी, एक लम्हा भी ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुरान मजीद से जुड़ेंगे, कुरान के तराजीम हैं, तफसीरें हैं, अपने आप को जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा कि दुनिया को यकीनन एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। मैं एक इशारा कर दूं कि आपने नाम सुना होगा शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह का। शाह फैसल अब बीमार थे तो गए अमेरिका इलाज कराने, तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसका नाम था डॉक्टर मोरिस। तो इलाज के दौरान शाह फैसल ने पूछा, मोरिस तुमने कुरान पढ़ा है? तो मोरिस ने कहा, हाँ सर मैंने ये ट्रांसलेशन पढ़ा है, ये ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो शाह फैसल ने कहा, मोरिस तुमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। तो कहा सर जो ट्रांसलेशन है वो कुरान नहीं है क्या? कहा नहीं, कुरान तो अरबी में है, तुम्हें कुरान पढ़ना है तो अरबी पढ़ो। आप में से पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों कि मोरिस ने बाकायदा 2 साल में अरबी पढ़ी और उसके बाद कुरान मजीद पढ़ा और ईमान लाया, और उसकी किताब इस वक्त पूरी दुनिया में कम से कम 40 ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है, कुरान, साइंस एंड बाइबिल। एक मुबल्लिग होकर के वो दुनिया से गया। तो हमारे नौजवान जो पढ़ रहे हैं जदीद तालीम में, मॉडर्न एजुकेशन में, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अच्छे स्टूडेंट बनिए, एक बाकिरदार नौजवान बनिए, और पढ़ाई में आप मुक्तदी न बनिए, आप इमाम बनने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया के शयातीन ने आपस में बहुत बड़ा इत्तेहाद कर रखा है,
पूरी दुनिया के शयातीन ने इस्लाम के खिलाफ